मेरे बातों पर गौर करना, समझने की कोशिश करना, तो फिर बातें समझ में आ जाएगी। नहीं तो फिर मैं क्या कहूंगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। सुन, मैं बोलता तो ध्यान देना, थोड़ा जिंदा दिली महसूस करना, मैं ही कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो आप बेहोश होकर सुनेंगे तो फिर हाँ, फिर देखो ये हमको बहुत खराब लगता है, फुसुर फुसुर है। देखो सुनिए, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। उससे पहले मैं बात कर लूं कि ये प्रकाश क्या होता है। मैं शॉर्ट में बोलते हुए बहुत स्पीड में आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे इंपोर्टेंट पॉइंट को ज्यादा टच करना है। हाँ सुने, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जिसके सहायता से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं कि जिसके सहायता से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश। आप याद रखें कि अगर प्रकाश ना रहे तो आप किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। आपके आंख रहते हुए पर भी आप किसी चीज को नहीं देख पाएंगे जब आपके पास क्या ना हो, प्रकाश। क्या आपको लगता है कि आंख, कहने के लोग ये कहता है कि देखने के लिए आंख की जरूरी है, हमको लगता है कि देखने के लिए आंख के साथ साथ प्रकाश। वाह, हिलाए तो नहीं लग बहुत अच्छा। हमें एने पढ़ा रहे हैं, देखो न, देखो न, देखो तोरा तार कुछ कहल नहीं जाते, तोरा कोई कुछ कहता, तोरा कोई कुछ कहता। सुन दे इधर दो, हमरा बात के भारी चिंता है, हमरा आज किया मस्तान आए ध्यान दे दर चोरी नहीं होगा, बात का हमरा दुख है। चोरी नहीं होगा, ये बात सही है। हाँ, तो क्या बोले कि प्रकाश किसे कहते हैं? जिसके भी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे कहते हैं प्रकाश। अब देखिए, मैंने एक बात और बताया, बहुत अच्छा बात बताया कि आपके पास आंख मौजूद है लेकिन फिर भी आप किसी भी चीज को नहीं देख पाइएगा कि जब तक आपके पास क्या मौजूद नहीं हो, प्रकाश मौजूद नहीं हो। और एक बात मैं और बोलूंगा, थोड़ा ध्यान देना, याद रखना कि प्रकाश आपको दिखाई देता नहीं है, प्रकाश को आप महसूस करते हैं। प्रकाश को आप देख नहीं पा सकते हैं, प्रकाश को सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा समझ में एक बार और हाँ सर, तो क्या बोले? हाँ, कि जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है इसमें, एक बात और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी आंख में जब तक किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ करके लौट के, क्या बात कर, सुनो, मैं बात ये कर रहा था कि आप प्रकाश को कभी देख नहीं सकते। क्या प्रकाश को देखा जा सकता है? नहीं। हम प्रकाश को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव। अब देखो, ये बातें सिर्फ ज्यादा जानने की नहीं, समझने की है। अब मैं बात ये कहेंगे कि प्रकाश, आपको यही पता होना चाहिए कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। किसी रेखा में? सीधी रेखा में। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। एक बात और आपको याद रखना चाहिए, प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय तरंग है और एक प्रकार का ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। मैंने क्या क्या बात बताया? मैंने एक बात बता दिया कि प्रकाश, अगर आपके आंखों में, अगर आपके आंखों के सामने प्रकाश ना मिले ना, अगर आपको प्रकाश ना मिले ना, तो आप याद रखिए कि कोई भी चीज को आप देख नहीं पाएंगे। आपके पास आंख रहने से क्या होगा? नहीं देख पाएंगे। एक प्रकाश का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक बात और भी कहा जाता है कि आप किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है। सुनने में मैं क्या कह रहा हूं? जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और प्रकाश पड़ करके परावर्तन के बाद आपकी आंखों में रेटिना पर पड़ता है। रेटिना का माने होता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। अगर आपके आंखों में इमेज नहीं बनेगा, आपके आंखों के रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो आप याद रखिए कि आपको चीज दिखाई नहीं देगा। यानी किसी वृद्ध इंसान को, ओल्ड पैंट को, उसे दिखाई कम देने लगता है। इसके पीछे बस वन रीजन है। इसका रीजन कि उसके आंखों में मेरा इमेज बनना क्या होता? बंद हो जाता है, जिसके कारण उसको दिखाई नहीं देता है। तो आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। दृष्टि पटल। कौन पटल? दृष्टि पटल। आपके आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है?
रेटिना या दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल। इसमें एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, याद रखना कि निर्वात में प्रकाश की चाल, कौन सी में? निर्वात में प्रकाश चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश चाल क्या होता है रे? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति। हाँ सुनो, निर्वात का माने होता है जहां पर हवा नहीं हो, निर्जोर बात, बात का माने हवा, जहां पर हवा नहीं हो उसी क्या कहते हैं निर्वात। यानी निर्वात में जब प्रकाश गुजरेगी ना तो उसका प्रकाश की चाल क्या होगा? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ना देखो इधर उधर, ना देखो, डोंट लुक हेयर एंड देयर, इधर उधर देखने से कोई फायदा नहीं है। बस ये बातें सुन लो, ये पढ़ लो, लिख लो, यही तुम्हारी जिंदगी है। उसके बाद फिर कुछ काम देने वाला नहीं है। बातें अच्छी अच्छी नहीं लगती है, बुरी बातें तो सबकी अच्छी लगती है। जनाब कहा जाता है कि कड़वी बातें, सच्ची बातें कड़वी होती है, लेकिन उसे भी कभी कभी लोग को सुनने की एबिलिटी और क्षमता होना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हमको तो लगता है कि अभी जो तुम्हारा भविष्य है, जो तुम्हारा जीवन है, बस यही है, किसी को निहारो, देखो, जितना अच्छा से देख सकते हो। समझ रहे हो ना? सच कहता हूँ कि आप सबके क्लास के बीच आने के बाद कुछ तो मन बदल जाता, फिर थोड़ा सा सुनो क्या बोले, तो निर्वात में प्रकाश चाल। आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये बातें आपको समझ में आई आज तक? आपके आपके आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसको क्या करें, बात कर रहा था तो ध्यान देना। आपके आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? निर्वात में प्रकाश चाल। प्रकाश से पढ़ करके क्या चुंबकीय है? क्या प्रकाश को आप देख सकते हैं? प्रकाश को आप नहीं देख सकते हैं। क्या आपको एक बात और मैं बता रहा था कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और उससे पढ़ करके परावर्तन के बाद जब आपके आंख के रेटिना पर पड़ता है तब आप उस वस्तु को देख पाते, नहीं तो उस वस्तु को आप देख नहीं पाइएगा। ये बातें आपको समझ में आई? यहाँ तक किसी को डॉट, कोई डॉट नहीं। अब देखो जब प्रकाश की बात आती है ना तो एक बात और आता है, तो सुनना और समझने की कोशिश करना। इसी से एक बात और निकल कर आती है, जो एक नया पॉइंट होता है, किरण। क्या होता है? किरण। किरण को आपको क्या करना, किरण को याद नहीं करना, किरण को समझना है। याद रखना किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। माने प्रकाश के चलने के रास्ता को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आपके चलने के रास्ता को रोड कहते हैं, सड़क कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं? लेकिन याद रखना कि प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है उसे क्या कहते हैं? किरण। सीधा सा परिभाषा। और आगे बात करें, जब आगे बात करता तो यही किरण, जब किरण का झुंड आ जाता है, किरणों का समूह हो जाता है, इसी को हम कहते हैं किरण पुंज। पता है ना? याद रखना कि नहीं कहता कि कभी कभी याद रखना कि जब कोई क्या करता है, झाड़ू रूल लगा करके जब एक नाम लगा के पुंजौरा जमा कर दिल के पुंजौरा वहाँ पुंजौरा के मैंने क्या, पुंज मैंने इकट्ठा कर दिया, कचरा का इकट्ठा हो गया, गार्बेज का इकट्ठा हो गया। इसी तरीके से कह सकता हूँ कि अगर किरण इकट्ठा हो गया, समूह हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्या बोलते हैं रे? किरण पुंज। माने किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज या इसी को प्रकाश पुंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। अंग्रेजी में इसी को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, समझ में नहीं? अब देखो किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या प्रकार, तुमको पता है? 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? पहला होता समांतर। क्या था? समांतर। उसके बाद अभिसारी, उसके बाद अपसारी। तो किरण पुंज क्या प्रकार का है? 3 प्रकार का। पहला अभिसारी, अपसारी, समांतर। तीनों चीजों पर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो किरण पुंज क्या प्रकार का हो गया? पहला समांतर, पहला समांतर, दूसरा अभिसारी। क्या होगा? अभिसारी। क्या हो गया? अभिसारी। और तीसरा अपसारी। क्या हो गया? अपसारी। तो किरण पुंज क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला समांतर, दूसरा अभिसारी, तीसरा अपसारी। अब देखो समांतर किरण पुंज क्या होता है? समांतर किरण पुंज क्या होता है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, सुनो सुनो, कुछ बात को टकटकी लगा के सुनना पड़ता है। हाँ, ध्यान सुनना पड़ता है। हमको तो लगता है कि इस बात को आपको इतना बढ़िया सुनना चाहिए कि फिर इसके अलावा दुनिया में आपको कोई कौन बात अच्छा, कौन तुराली, कौन कोई काम करने सच कर रख लो बोले ले है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो? समानांतर हो। बस सुनने का, रटने का ना।
सुनने का, रटने का दान। क्या बोले? समांतर किरण पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो, इसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। और आगे बोले अभिसारी, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलता हो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। रटने का नहीं, याद रखने का, याद रखने का। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर, एक बिंदु पर सब किरण आएगा, एक बिंदु पर मिल जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी। समझ गए? सुनिए, अभिसारिक एक बिंदु पर मिलना और अपसारिक में एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, ये क्या होता है? अपसारी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ध्यान दो। हाँ, तनवीर आगे देखिए। अब कौन सी अपसारी? अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी किरण पुंज बात तो नहीं कहते, देख ले। अपसारी, अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में क्या होती, फैल जाती है। एक बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, वो क्या हो गया? अपसारी। समझ में आया बात? नया समझ में? विभिन्न दिशाओं में फैल गई, एक बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैल गई, माने टॉर्च से प्रकाश का निकलना क्या हो गया? अपसारी होना। नहीं समझ बात? अगर एक दिशा, अगर एक जगह आकर के विभिन्न किरणें अगर जमा हो गया, क्या हो गया? अभिसारी। अगर सभी किरणें क्या हो? समांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। बतिया ले, बतिया ले, वह काम देता पढ़ा लिखा कुछ हो तकरा तो और सखी को तो पतो समझ सखी का लगे नहीं। ऐसी कौन सी चाय जिसमें उबाल ना हो, ऐसी कौन सी दोस्ती जिसमें बवाल ना हो? हाँ सुनो, चलिए ध्यान दीजिए, आगे आगे सुनो सुनो सुनो। तो आप समझ गए अपसारी, अभिसारी और समांतर। ये मैंने क्या बताया? किरण पुंज। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? निर्वात प्रकाश की चाल आंखों पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्या आप बिना प्रकाश के वस्तु को देख सकते हैं? किसी वस्तु को तब तक नहीं देख सकते जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़कर हमारे आंख में उसका बिना प्रतिबिंब। अवश्य समझ में सही है, सही है। अब आगे थोड़ा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। आगे निर्वात प्रकाश चाल 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए अगला जो पॉइंट है ना, बस शॉर्ट पॉइंट है, इसको समझना है, ठीक है। और जो इंपोर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको बता ही दूंगा। ये सबको थोड़ा थोड़ा याद रखने का ऑब्जेक्टिव कभी आ सकता है। अब मैं बात करता हूं, थोड़ा सा सुनना। 8 मिनट 20 सेकेंड पृथ्वी पर प्रकाश को आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया? दर्पण। दर्पण क्या होता है? माने वैसा सतह जो चमकीला हो और एक भाग पर कलय किया हो। कलय किया मैंने होता पेंट कर देना, या फिर या आईना भी किया हुआ नहीं देखते हो भाग पर। हाँ सुनो, ये क्या हो गया? दर्पण है। देखो दर्पण पर पड़ने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित, पढ़कर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित। दर्पण पर पड़ने वाली किरण आपतित, लौट जाने वाली किरण परावर्तित। दिक्कत ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखो जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। सुना? कोई बोलता जना के लगे छे कि बोल देबो तो फिर दिक्कत हो जेतो। ओना के बेटे पता छ न, खूब देखमी तो बैठतो गाय, ज्यादा देखमी तो बकरियों नहीं है बैठतो।
व्हाट योर मैन, हेलो। थोड़ा सा तो आप एक्टिव रह सकते हैं ना। हाँ ये ध्यान दो, मतलब इतना क्यों, मतलब ध्यान दिया जाए। सुनो उधर, क्या बोले कि दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित, पढ़कर लड़ जाने वाली किरण को परावर्तित। समझ में आ रहा? चानो, अब देखो जहां पर आपतित किरण पड़ती है, जहां पर आपतित किरण पड़ती है, आके मारबो, आके हिसाब से पहले बोल दे छियो, हमरा फुसुर फुसुर करे कोशिश नहीं करल करी, बार बार तोरा समझा रहियो। इधर इधर ध्यान नहीं, जाने छी तोरा छिट्टा छिट्टा तोरा खिस्सा छो, यह खातिर तो 76 बजल छो, बजबो नहीं करे छो, बजल छो तोरा, मतलब समझता ही नहीं, कुछ बोल दो समझता ही नहीं। चुप न बेलो तो ओरे न लोरी अच्छा को दला पूरी। सही है, देख सही है बात है। इकरामुल सर की बढ़िया बात बोलता है, खाली बर्तन में ढेर आवाज। सुना कर है, देखो आपतन बिंदु पर खींची गई सीधी रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींची गई सीधी रेखा क्या बोलते हैं? है देखो, ये हो गया कौन? आपतित किरण। और आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। कौन कौन? आपतन कोण। आपतन कोण किसे बोलते हैं? अभिलंब और आपतित किरण। सुना नहीं, तनिक सब सुना नहीं, तनिक सब सुना। ए छोटू बा दबा बनाए तो वो एक झापट में मोटुआ। सुनो ना, हाँ तो क्या बोले कि अभिलंब और आपतित, अभिलंब और आपतित। कैसे बोले चीज इधर देखता उधर, तेरा ध्यान इधर, तेरा अभिलंब और आपतित के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और याद रखना ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। इसका मैं एक्सपेरिमेंट भी बनाए हुए एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट भी किया है। चलो तो क्या बात बोले थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण होते हैं बराबर? नहीं, हाँ दोनों, कोई नहीं, बराबर होते हैं। ये तो आपको नियम भी अगला आने वाला है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो आगे एक बात बताते हैं। अब ये बात और भी एक चीज सीख लेना चाहिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डला गया सब एक बिंदु पर मिल रहे, देख रहे? आपतित किरण अजय मिल रहे, परावर्तित अजय मिल रहे, अभिलंब अजय मिल रहे। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है फुसुर फुसुर मत करो, मत करो। कितना समझाएं, दुख होता है। तुम सब समझते ही नहीं हो, तुम सब अपने धुन में हो। मेरी परेशानी तुम सब समझते ही नहीं हो। हाँ हाँ सुनो, तो क्या बोले हम? करा बच्चा खूब खुश, हम कहाँ खुश है भाई साहब? क्या अरे हम खुश लग रहे हैं आपको? सच में हम खुश लग रहे हैं? रियल बोलता मैं खुश नहीं हूँ। ऊपर से हो सकता है कि थोड़ा सा हंसी आ रही है। देखिए कहता तो हर बार बताइए ना कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं आपको हर एक बात नहीं बता सकता हूँ ना। हाँ सुनिए, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो क्या बोले कि यार ना आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर लगा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? समझ में आए बात? जितनी मान लिया, ध्यान मेमोरी बढ़िया से लोड कर लिया, बात बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, सुन ले बढ़िया से, फिर कल लिखेबो करबो। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर लगा अभिलंब तीनों क्या होते हैं? समतल में होते हैं। एक समतल में होते हैं, एक तल में होते हैं। समझाया? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। हेलो बुझल, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो इस तरीके से आप आगे जब पढ़ाएंगे तो आपको आगे एक बात मिलेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या मिलेंगे? प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम। प्रकाश परावर्तन कितने नियम होते हैं? अब देखो जब प्रकाश के है, देखो इस तरीके से प्रकाश को जब देखा जाता है ना, उसके माध्यम के अकॉर्डिंग प्रकाश को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है कि एक बताए, एक नियमित और अनियमित, एक नियमित और एक अनियमित। इसे हमको लगता है कि क्या जानेंगे, थोड़ा सुन लीजिए, मैं तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है। नियमित, जब प्रकाश किरणें नियमित रूप से परावर्तन होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं।
जब नियमित रूप से, जब कोई भी चीज नियम के अकॉर्डिंग चलते नियमित है, जब नियम के अकॉर्डिंग ना चले तो क्या हो गया अनियमित। तो आपको पता होना चाहिए कि जब वो चिकनी चमकली सतह से गुजरती है तो वो नियमित परावर्तन होता है, लेकिन जब ऐसा सतह जब गुजरेगा क्या होगा, एना भेजोगे तो एने निकल जाएगा, एने भेजोगे तो ऐसे निकल जाएगा, माने वो नियमित रूप से परावर्तन नहीं होता है। जब नियमित रूप से नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं अनियमित। लेकिन इस रटने का ना है, सिर्फ समझने का। सुनिए आगे, क्योंकि इस एग्जाम में पूछबे नहीं करता हूँ, हो सके जो बिहार बोर्ड वाला सुने होते कि बोले ले बार बार विद्यार्थी नहीं पूछे दे देख लियो तोरा खातिर नहीं बोले छे, विद्यार्थी को समझाने दिए तो नहीं समझिए पैदा दी या क्वेश्चन विद्यार्थी बने में नहीं करते, मुश्किल हो जाती तो चचा हिसाब से हमरा उम्र के कहना हो जेते रे। हाँ सुनो बोल दिए तुम सबके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला समझने वाला में। अच्छा सुनिए आगे, तो समझ में आ गया ना। जब नियमित रूप से परावर्तन तो नियमित परावर्तन, जब अनियमित से हो तो क्या हो गया अनियमित परावर्तन। तो प्रकाश से परावर्तन कितने नियम होंगे, वो नियम को आज नहीं बताएंगे, बताएंगे कल। आज तक बात करेंगे यहीं तक, फिर मिलेंगे कल।